हेलो एवरीवन। आई थिंक ये काफ़ी एक डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ है कि वेदर आईएफटी इज गोइंग टू बी हेल्ड और नॉट, वेदर इट इज कैंसल्ड और वेदर it is through IIMS or CAT. So in this video, I'm going to discuss all these things, whether IFT exam is cancelled, is it a good decision or bad decision, or what will be impact on CAT aspirants. Would IFT take CAT exam or will conduct or will take some other exam or conduct its own exam? We are going to discuss all these things in this video. What could be the expected cutoff of IFT through CAT, and what was the main reasons why IFT exam got cancelled if it is so. So we are going to discuss all these points. Let's have a look, guys. First, let's talk about IFT itself. IFT is a pretty good institute, as you know. So if we talk about IFT, that is a premier institute of Delhi, and it was specialized in foreign trade. So if somebody is willing to do MBA in specifically foreign trade, IFT was the best college of India, no doubt about it. So now, if we talk about the last year registration, it was around 40,000 or even less than that. Total candidate got shortlisted is 2873. That is, I'm talking about 2022, last to last year. Not this year 2023, this is 2022. IFT 2022 का डेटा ये. टोटल इनटेक जो है गाइज, इट इज 258 एंड 253, और एक और इनका कैंपस आ गया काकीनाडा में, तो उसमें भी कुछ सीट्स हैं. तो अब ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे और जिनको ये जो 500 साढ़े सीट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, जो कि अब डिपेंड करेंगी कैट के स्कोर पे. तो हुआ क्या है गाइज, एज सच अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हमने जब कॉल किया आईएफटी कैंपस में, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि यस, आईएफटी इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड दिस ईयर. आईएफटी नहीं होने वाला है. और ये हम कहाँ से बोल रहे हैं कि आईएफटी कैट का स्कोर लेगा, बिकॉज कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप नॉन आईएमसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो वहां पे आपको आईएफटी का नाम दिख रहा है. और वैसे भी ये बहुत ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे जाके देखेंगे अब आप लिस्ट ऑफ नॉन आई एम मेंबर इंस्टीट्यूट, तो उसमें आपको आईएफटी का नाम दिखेगा, जो हर साल ऑब्वियसली नहीं दिखता था. तो स्पेकुलेशन यहीं से शुरू हो गई थी जब कैट का नोटिफिकेशन आया था. और नाउ आई थिंक इट इज काइंड ऑफ ऑफिशियल. अभी तक एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईएफटी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं निकाला है, बट पीछे से अगर हमें बैक एंड से पता चले तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आईएफटी दिस ईयर विल नॉट कंडक्ट इट्स ओन एग्जाम, and IFT is going to take the CAT score, because IFT का जो देखा जाए पैटर्न वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू कैट. और बिकॉज कैट इज द मेजर एग्जाम ऑफ इंडिया और आईएफटी एक अच्छा कॉलेज है, तो वैसे ही किसी भी सी मेट या एम एच सी टी या स्नैप का स्कोर तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि अगर आईएफटी कैंसिल होता है तो कैट के अंदर ही जाएगा. So now it is kind of official that IFT is not going to be conducted this year. And what will be the impact on CAT aspirants, ये देखते हैं. क्योंकि अगर आप इसकी बात करो, देखो जरा इंटरनेशनल सीटीसी आईएफटी का, तो लास्ट ईयर इट वाज 85.4 लाख हाईएस्ट, एंड डोमेस्टिक भी हाईएस्ट 75.6 था. एवरेज भी अगर हम बात करें तो इट इज प्रिटी हाई. इट इज एट पार ऑफ एनी ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो कैंपस में भी अच्छा कंपनी आती है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है. और ओवरऑल इसका अगर हम बैच प्रोफाइल की बात करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी सॉलिड. हर जगह इसके बंदे जाते हैं. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है या मेन रीजन क्या रहा है इसका कैंसिलेशन का, वो डिस्कस करते हैं. दो रीजन जो मेरे को लग रहा है मेनली. पहला है लो रजिस्ट्रेशन. आईएफटी का रजिस्ट्रेशन आप देखोगे दिन पे दिन कम हो रहा है. लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 30,000 से 40,000 की रेंज में, जो कि पहले कभी किसी टाइम पे 50,000 के आसपास हुआ करता था. 50-60,000 वो घट के अब 30-40,000 की रेंज में रह गया है, जो ऑब्वियसली बहुत कम है. और दूसरा मेन रीजन जो है गाइस, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है इसको आईएफटी कंडक्ट कराने की, दैट इज एनटीए. और लास्ट ईयर पेपर में बहुत सारे ग्लिचेस आए थे, टेक्निकल ग्लिचेस, और इसकी वजह से काफ़ी आईएफटी का इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स पे, न्यूज़पेपर में काफ़ी जगह बोला था कि आईएफटी ने अपना एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं कराया है. तो ये एनटीए का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ग्लिचेस तो देखो आते ही आते हैं, और आईएफटी भी इससे अलग नहीं है. आईएफटी भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है. और इसी वजह से मेरे को जो दो रीज़न लग रहे हैं कि क्यों यार फालतू में, एक तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है,
और ग्लिचेस आए, उससे बेटर है कि हम अपना एग्जाम छोड़ के, हमें अल्टीमेटली कैंडिडेट ही सेलेक्ट करने हैं। कैंडिडेट अपना एग्जाम ना लेके कैट के थ्रू ले लेते हैं। कैंडिडेट तो वही हैं जो ऑलमोस्ट कैट में अपीयर होते हैं, वही कैंडिडेट अपीयर होते हैं आईएफटी में भी। तो अलग कैंडिडेट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं जो आईएफटी का एग्जाम देते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आईएफटी का एग्जाम देते हैं और कैट का एग्जाम नहीं देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तो ये तो देखो मेन रीजन मुझे लग रहा है आईएफटी कैंसिल आउट होने के, कि उन्होंने कहा कि यार चलो इन सब कचरों से बचा जाए, रजिस्ट्रेशन भी उतने नहीं है, और ये सब जो हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है बेसिकली, क्योंकि आप अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हो उसमें आईएफटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि आईएफटी इज कंडक्टेड बाय एनटीए और वो अपना एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाए, इसलिए आईएफटी का नेगेटिव पब्लिसिटी हो रहा है, जो ऑब्वियसली एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को नहीं पसंद आएगा। और कैट में आपको पता है कैट का एग्जाम बहुत स्मूथ हो जाता है, एज सच कोई ग्लिचेस नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा मेन रीजन रहा है आईएफटी कैंसिल आउट होने का इस साल। और एक बार अगर कोई एग्जाम कैंसिल आउट हो जाता है तो बहुत रेयर चांस है कि अब फ्यूचर में भी कभी होगा, और अगर होगा भी तो हमें वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें देखना है कि आईएफटी कैंसिल आउट होने का इम्पैक्ट कैट एस्पायरेंट्स पे क्या आने वाला है। क्या हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है? अगर हम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करें, प्रोज एंड कॉन्स आईएफटी कैंसिल आउट होने से, तो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। गुड ये है गाइस कि आईएफटी में एक तो आईएफटी का एग्जाम मुश्किल होता है उसके, और वो ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर डेट ऑफ कैट ही होता है, एक आध हफ्ते आगे पीछे होता है, ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर डेट्स ऑफ कैट। तो बच्चों को ना इसमें दोनों चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत होती है कि कैट के बाद सीधा उनको आईएफटी पे लगना होता है, और आईएफटी में एक मेजर जो हर्डल था वो था जीके। ये सबसे बड़ा मेजर हर्डल था कैट एस्पायरेंट के लिए, क्योंकि उनको आईएफटी के लिए स्पेसिफिकली जीके पढ़ना पड़ता था। अब वो इस हर्डल से और इस मुसीबत से बच गए हैं जिसका नाम है जीके, और इसमें सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करना होता था गाइस। तो आईएफटी निकालना इट वाज अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ना सिर्फ ओवरऑल बल्कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप इन सब झंझटों से बच गए हो अगर आईएफटी कैंसिल आउट हो जाता है तो। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि हमारे लिए बुरा क्या हुआ है अगर आईएफटी कैंसिल आउट हो जाता है, बुरा यह है कि आपके लिए एक ऑप्शन एज सच कम हो गया। अगर कभी मान लो हमारा कैट, हमने पूरी प्रिपरेशन की और हमारा कैट अच्छा नहीं गया, बाई चांस वी कुड नॉट डू वेल इन कैट, देन हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम, चलो हमारा कैट अच्छा नहीं गया, हमने बहुत मेहनत की थी बट कैट बाई चांस अच्छा नहीं गया किसी भी रीजन से, देन हमारे पास एक और ऑप्शन होता था कि हम आईएफटी देके आईएफटी में अच्छा स्कोर ले आएंगे। लेकिन क्योंकि नाउ आईएफटी हैज बीन कैंसिल्ड, तो आपका जो और एक इंस्टीट्यूट का दामोदार है वो पूरा किस पे आ चुका है, दामोदार कैट पे ही आ चुका है गाइस। तो अब आपको कैट अगर आपका खराब हो गया तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया कि आपके पास एक और एग्जाम में अच्छा करने का ऑप्शन है। अब आपके पास जेड, स्नैप, एक बचेंगे बाकी एग्जाम, लेकिन एक मेजर एग्जाम आपका कम हो जाएगा। तो ये एक बैड न्यूज़ है। बाकी मुझे ऐसा सच कुछ लग नहीं रहा कि इसमें आपके लिए बुरा है। मेरे हिसाब से ये कैट एस्पायरेंट के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट तो अभी भी ओपन है। कट ऑफ वगैरह की हम बात करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ इंडिविजुअल जब लेता था तब भी अच्छी जाती थी और कैट के थ्रू लेगा तब भी अच्छी ही जाएगी, इजी तो नहीं आता था पेपर। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईएफटी का कट ऑफ कैट में कितना रह सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये सब जो माइंडसेट था ना, जो बटा होता था दो जगह, वो एक बच जाएगा। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि सर हमारी जो एडमिशन फीस थी वो बच गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आईएफटी का फॉर्म तब भी भरना पड़ता था, आईएफटी का फॉर्म आपको अलग से अभी भी भरना ही पड़ेगा। जैसे आप एसपी जैन एमडीआई का फॉर्म भरते हो, ऐसे ही आपको आईएफटी का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। माइट बी क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट कराते थे तो इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस बार हो सकता है फॉर्म की फीस थोड़ी सी कम हो जाए। बस फॉर्म अब इस बार भी आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म के पैसे बच जाएंगे, नहीं, फॉर्म इस बार भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये हमने दोनों एस्पेक्ट देख लिया कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा कि मतलब हमारा एक माइंडसेट बन जाएगा कि भैया हमें कैट पे फोकस करना है, आईएफटी के लिए भागना नहीं है। जी के आप बाद में सीमेट वगैरह के लिए पढ़ सकते हो, टेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, आईएफटी के लिए आपको जीके के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसमें बच्चे काफी अपना टाइम वेस्ट करते थे और काफी परेशान रहते थे कि सर जीके कहाँ से करें। अब वो हेडक आप बच जाओगे। ठीक है, तो पूरा फोकस आप कैट पे करो, कैट निकालना है उसका आपके पास, और मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा करने की और बढ़ गई है।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ गाइज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखो आईएफटी का एग्जाम अपने आप में अच्छा है और क्रीम बच्चे लेता था, तो यहाँ पर भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 95 के आसपास ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एमडीआई के लेवल का ही इंस्टीट्यूट है, तो जो एमडीआई का कट ऑफ जाता है अराउंड 95, उसी के आसपास इसका कट ऑफ रहना चाहिए। और थोड़े दिनों में इसका स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन पहली बार के लिए तो नोबडी नोज के कट ऑफ क्या जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा वो अराउंड 95 के आसपास ही जाएगा। बहुत नीचे तो नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90, अब 94 टू 96 की रेंज में मान के चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी कट ऑफ यही है। अ, अब हम देखेंगे कि यार जो जीके है उसका क्या होगा। जीके तो बच गए, क्या तुम बच गए हो पूरी तरह? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आईएफटी में जीके हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है गाइस, जीके में दे विल नॉट, क्योंकि कैट में तो जीके नहीं आता, सो हाउ दे विल चेक जीके, कैसे चेक करेंगे कि आपको जीके आता नहीं आता? तो मेरे हिसाब से जो जीके है वो अपना जीडीपीआई में इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेरे स्पेकुलेशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो आपको ऑब्वियसली एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जीडीपीआई प्रोसेस के टाइम पे वो जीके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से जीके इंटीग्रल पार्ट रहा है। लेकिन एटलीस्ट आपको 2-3 महीने का रिलैक्स मिल गया है। ये जब फरवरी मार्च में जब रिजल्ट आएगा तब आपके इंटरव्यू होंगे, तब तक आप आराम से जेड वगैरह से फ्री होगे, तब आप जीके की तैयारी कर सकते हो। इनिशियली आप बच गए हो जीके से, तो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और ही अच्छी बात है। लेकिन जीके हो सकता है जीडीपीआई प्रोसेस में वो पूछ ले। तो ये गाइज पूरा का पूरा मेरे हिसाब से आईएफटी का रहा है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑफिशियल है कि आईएफटी इस बार कंडक्ट नहीं होगा। पॉजिटिवली लो कि यार हम एक एग्जाम देने से बच गए, जीके पढ़ने से बच गए, हम पूरा फोकस कैट पे रखेंगे। टिल कैट हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप चाहो तो एनमेट में अपियर हो सकते हो, नहीं तो आप, मैं तो बोलूंगा सीधा कैट का एग्जाम दो, मॉक्स दो, ताकि कैट का एग्जाम आपका पहला एग्जाम आपको ना एज सच लगे कि हम पहली बार को एग्जाम दे रहे हैं। मॉक दो, टाइम प्रेशर में दो, ताकि आपका जो फियर है कैट देने का वो निकल जाए। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करना कि एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी भी अगर आप में से कोई कैट की तैयारी करना चाहता है 23 या 24 की, तो हमारे पास अभी अभी एक ऑफर निकला हुआ है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, दैट इज वैलिड टिल 12th ऑफ अगस्त गाइस। 20,800 में ये 20% ऑफ मिल रहा है आपको। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है 6 मंथ के लिए। तो जो लोग कैट 23 में अपियर होना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर दिस ऑफर। लेकिन अगर जिनका टारगेट 2024 है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 2024 की तरह से ही इसको सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि इसमें आपका बहुत मेजर फायदा हो रहा है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 28,000 में मिल रहा है। लेटर ऑन यू कैन जस्ट सेल इट ऑफ टू समबडी एल्स हूसोएवर वांट टू अपीयर इन दैट। तो अगर आप अभी भी चाहते हो, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ डिस्कस करना है, यू कैन जस्ट डिस्कस इट विद मी। और ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस प्रोसेस पे। जितना मैंने बताया बस उतना काफ़ी है आप लोगों को जानना। इधर उधर क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए जी।